नमस्कार प्यारे साथियों, आप देख रहे हैं फिज़िक्स विद नीरज बिश्नोई सर यूट्यूब चैनल। मैं आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि कक्षा 10 और कक्षा 12 के जो राजस्थान बोर्ड के विद्यार्थी थे, उन विद्यार्थियों को राजस्थान सरकार द्वारा बिना परीक्षा के प्रमोट करने का निर्णय कर लिया गया है। कोरोना की इस भयानक महामारी के समय में विद्यार्थियों के स्वास्थ्य के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ ना हो, इसलिए राजस्थान सरकार ने यह निर्णय लिया है। कक्षा 12 के विद्यार्थी अब अपने भविष्य की चिंताओं को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित है, क्योंकि धीरे धीरे अब जिस प्रकार से कोरोना कम होता जा रहा है, उसके बाद की जो परिस्थितियां होंगी उन्हें अपने करियर पर ध्यान देना होगा। इसी प्रकार जो कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं वो अब कक्षा 10 से तो निकल चुके हैं, लेकिन अब उन्हें कक्षा 11 में आकर के अपना जो एक विषय का चयन करना होता है कि वे कक्षा 11 में कला वर्ग लेंगे या वाणिज्य वर्ग लेंगे या विज्ञान वर्ग लेंगे, उसके लिए वो काफ़ी चिंतित हैं। तो मेरे पास भी कई विद्यार्थी आए जिन्होंने जानना चाहा कि हम करियर के लिए अब किस प्रकार से चुनाव कर सकते हैं, कक्षा 11 में हम क्या विषय अपना रखें, और जो कक्षा 12 पास हो चुके हैं उनके लिए आगे क्या क्या जो है विकल्प मौजूद हैं। इसलिए आज हम इस वीडियो को बना रहे हैं और अब हम ये हमारी करियर काउंसलिंग सीरीज़ नाम से ये जो सीरीज़ है ये यूट्यूब पर निरंतर जारी रखेंगे, ताकि बच्चों को इसके बारे में ज्ञान मिल सके। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे RAS है, रीट है, पटवारी है, ग्राम सेवक है, LDC है, उन सब का उन्हें पता लगे। तो आज की जो हमारी परीक्षा है वो है राजस्थान राज्य प्रशासनिक सेवाएं, मतलब कि जो RAS की परीक्षा होती है उसके बारे में आज हम विस्तार से आपको समझाएंगे कि क्या ये परीक्षा है, क्या इसका पाठ्यक्रम है, क्या इसकी परीक्षा योजना है। उस सभी बिंदुओं को समाहित करते हुए आज का ये हमारा सेशन होगा और आपको इस वीडियो को पूरा देखना और बारीकी से समझना है। राजस्थान प्रशासनिक सेवाएं राजस्थान की सबसे बड़ी सेवाओं में से मानी जाती हैं और बहुत से बच्चों का यह एक सपना होती है। तो आज हम इस प्रशासनिक सेवाओं से संबंधित जितने भी हमारा पाठ्यक्रम है, जो हमारी इसकी योजना है परीक्षा की, वो सभी हम विस्तार से इसको जानेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं परीक्षा का नाम। तो ये जो परीक्षा होती है ये होती है राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा। इस परीक्षा का यह पूरा नाम है राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा। अब देखिए, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो एग्ज़ामिनेशन है, RAS का जो एग्ज़ाम है, ये कंडक्ट कराने वाली बॉडी कौन सी है, मतलब RAS का एग्ज़ाम कौन लेता है। तो राजस्थान में जो है राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन RPSC जो है, जिसका मुख्यालय अजमेर में है, ये इस भर्ती परीक्षा को आयोजित करवाती है। अब बात करते हैं इस परीक्षा के लिए योग्यता क्या है। देखिए दोस्तों, आप इस प्रतियोगी परीक्षा में यदि बैठना चाहते हैं तो आपके लिए योग्यता रहती है स्नातक। कम से कम स्नातक होना चाहिए, अधिक की कोई बात नहीं है। कम से कम क्या मांगती है RPSC, स्नातक। अब जो ये कई इंग्लिश मीडियम के बच्चे होंगे वो ये नहीं जानते कि स्नातक क्या होता है। तो स्नातक का आशय है कि आपने कक्षा 12 के बाद में जब कॉलेज में एडमिशन लिया और 3 साल पूरे कर लिए, तो या तो आपने BA किया होगा, या आपने BSc किया होगा, या BCom किया होगा, या BCA किया होगा। कुछ ये जो डिग्रियां होती है ये डिग्रियां हैं हमारी स्नातक की डिग्रियां। कम से कम क्वालिफिकेशन है, अधिकतम आपके पास इसमें कुछ भी हो सकती है। आयु की बात करें दोस्तों, तो इसके लिए जो आयु मांगती है RPSC वो मांगती है 21 वर्ष। आप 21 वर्ष से अधिक के हैं तो आप इस प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठ सकते हैं। परीक्षा की योजना क्या है। देखिए दोस्तों, ये जो परीक्षा होती है इसके 3 मुख्य चरण होते हैं। सबसे पहले इस प्रतियोगी परीक्षा में जो परीक्षा होती है उसको बोलते हैं प्रारंभिक परीक्षा। क्या बोलेंगे? प्रारंभिक परीक्षा। अब प्रारंभिक परीक्षा, इसको इंग्लिश में बोल देते हैं प्री।
दूसरे नंबर पे जो बच्चे प्रारंभिक परीक्षा की कट ऑफ को पार करते हैं उन बच्चों की होती है मुख्य परीक्षा। क्या हो जाती है दोस्तों? मुख्य परीक्षा। और मुख्य परीक्षा के बाद में बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया जाता है किसके लिए? साक्षात्कार के लिए, मतलब कि इंटरव्यू के लिए। अब देखिए जो प्रारंभिक परीक्षा होती है ये केवल और केवल क्वालिफाइंग होती है। क्वालिफाइंग से आशय क्या है कि आपको इस परीक्षा को केवल और केवल क्या करना है? पास करना है। प्रारंभिक परीक्षा के अंक कहीं भी आपके जुड़ते नहीं हैं। अब बात करते हैं मुख्य परीक्षा के। मुख्य परीक्षा में दोस्तों 4 पेपर होते हैं। कितने पेपर? 4। पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड और पेपर फोर्थ। अब पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड और पेपर फोर्थ, और उसके बाद में होता है इंटरव्यू। ये जो अंक है, पहला पेपर 200 नंबर का, ये जो है ये भी 200 नंबर का, ये भी 200 नंबर का और ये भी 200 नंबर का। तो कुल मिलाकर के आपकी जो मुख्य परीक्षा होती है वो होती है 800 अंकों की, और जो साक्षात्कार होता है वो होता है 100 अंक का। तो जो आपका फाइनल मेरिट बनेगी दोस्तों, फाइनल मेरिट कितने नंबर पे बनती है? 900 अंक पे। ये जो प्रारंभिक परीक्षा के अंक थे ये जुड़ते नहीं हैं। अब हम दोस्तों मुख्य परीक्षा को विस्तार से समझते हैं, क्योंकि यदि मुख्य परीक्षा को आप समझ लेते हैं कि क्या इसका पैटर्न है, कैसे ये होती है, तो आप प्रारंभिक परीक्षा को आसानी से समझ जाएंगे। दोस्तों प्रारंभिक परीक्षा में क्या होता है, कक्षा 12 तक के लगभग सभी सब्जेक्ट मानिए आप मोटे मोटे, जिसमें हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, जियोग्राफी है, थोड़ा आर्ट कल्चर है राजस्थान का, उसके बाद में हमारा हल्का फुल्का विज्ञान है, करंट अफेयर्स है, ये सारा पाठ्यक्रम जो है प्रारंभिक परीक्षा में होता है। प्रारंभिक परीक्षा में जो बच्चे बैठते हैं उनकी संख्या ज़्यादा होती है, लगभग 5-6 लाख, लेकिन सभी सीरियस कैंडिडेट नहीं होते। तो उन में से सीरियस कैंडिडेट को निकालने के लिए ये केवल छंटनी करने की एक प्रक्रिया है। प्रारंभिक परीक्षा जिनकी पास हो जाती है वो मुख्य परीक्षा देते हैं। मुख्य परीक्षा में भी जितनी भर्ती होगी, मान लो आपके पास कितनी इसकी वैकेंसी कितनी निकाली आरएएस की, आरपीएससी ने 1000, तो मुख्य परीक्षा के लिए यहाँ से कितने बच्चों को लिया जाएगा? लगभग 15 गुना बच्चों को उठाया जाता है। तो 15,000 बच्चों को उठा लिया जाएगा। उसके बाद में लगभग दुगने बच्चों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। अब इन 15,000 में से बच्चे पहुंचेंगे 2,000 साक्षात्कार में, और उन 2,000 में से 1000 क्या हो जाएंगे? आरएएस बन जाएंगे। अब देखते हैं दोस्तों इसकी मुख्य परीक्षा किस प्रकार होती है। सबसे पहले दोस्तों, जैसे मैं आपको ये अभी स्क्रीन पे शो होने लग जाएगा कि इसका पाठ्यक्रम क्या है। सबसे पहला जो पेपर होता है मुख्य परीक्षा का वो है इतिहास का, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन। उसमें क्या क्या है? राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, धरोहर, ऐसे ही भारतीय इतिहास और भारतीय संस्कृति। फिर आधुनिक विश्व का इतिहास है। देखिए कहने का मतलब क्या हुआ कि जो आपका फर्स्ट पेपर है वो मेनली किसका है? हिस्ट्री का है। किसका हुआ? हिस्ट्री का। और हिस्ट्री भी किस किस की? राजस्थान की, भारत की और विश्व इतिहास। उसके बाद में जो इसी में क्या हो जाएगा, इसी में अपने पास राजस्थान की अर्थव्यवस्था आ जाएगी, वैश्विक अर्थव्यवस्था आ जाएगी, मतलब इकोनॉमिक्स का भी कुछ पोर्शन हमारे पहले पोर्शन में रहेगा। उसके बाद थोड़ा सा सोशियोलॉजी का पोर्शन वो है जो इसी में रहता है। अब देखिए जो प्रश्न पत्र सेकंड है, द्वितीय पेपर है हमारा, पेपर नंबर सेकंड, प्रश्न पत्र सेकंड, उसमें दोस्तों क्या है, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव आपकी नेचर कैसी है, आप किसी वस्तु स्थिति को कैसे डील करते हैं, उससे रिलेटेड हमारा वर्क है। जैसे प्रशासकीय नीति शास्त्र है, उसके साथ ही जो छोटा सा पोर्शन एक आता है सामान्य विज्ञान और तकनीकी, जनरल साइंस और टेक्नोलॉजी का जो पोर्शन है वो पेपर सेकंड में आता है। पेपर सेकंड में ही एक यूनिट है हमारी पृथ्वी विज्ञान, जिसको भूगोल बोलते हैं। अब भूगोल में क्या क्या है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट विषय होता है भूगोल। इसमें भारत का भूगोल भी आएगा, विश्व का भूगोल भी आएगा और राजस्थान का भूगोल भी आएगा। तो मेनली भूगोल है जो आपका पेपर सेकंड में है। पेपर थर्ड है वो मेनली पॉलिटिकल साइंस का है, जिसमें भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, विश्व राजनीति और सामयिक मामले। सामयिक मामलों का मतलब होता है दोस्तों
कि हमारे जो करंट अफेयर्स हैं उनके बारे में। ऐसे ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी पेपर नंबर 3 में आ जाता है। और एक नई चीज़ जो जोड़ी गई है ना पेपर 3 में, वो है खेल और योग व्यवहार एवं विधि। ये हमारा पेपर 3 है। उसके बाद में जो पेपर 4 है वो बड़ो बच्चा स्कोरिंग पेपर है। इसमें आपका सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी का जो है पेपर होता है। ये जो है इसका सारा सिलेबस आपको अभी शो स्क्रीन पे हो रहा है। अब देखिए दोस्तों, आरएएस में क्या होता है, आरएएस में खूब सारी पोस्टेज होती हैं। केवल ये जो है मुख्य परीक्षा से हमने जो यहाँ पर हम पहुँचे हैं साक्षात्कार करने के बाद में, यहाँ क्या होता है देखो, अधीनस्थ सेवाएं लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? अधीनस्थ सेवाएं। तो ये अधीनस्थ सेवाएं क्या है और कैसे ये होती हैं, इसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए बच्चों, जैसे मान लो आरपीएससी ने वैकेंसी निकाली 1000 की। कितनी वैकेंसी निकाली? 1000। अब सारे जो 1000 बच्चे होंगे वो आरएएस नहीं बनते। आरएएस में क्या होता है दोस्तों, आरएएस में जो ये परीक्षा होती है, इसको यूँ मान लो आप 3 भाग मान लो इसके 3 भागों में सबसे पहला भाग होगा हमारा आरएएस का। किसका भाग होगा? आरएएस। जो दूसरा है वो है आरपीएस, और जो तीसरा है वो है अधीनस्थ सेवाएं। कौन सा? अधीनस्थ सेवाएं। इससे पहले आरटीएस कह सकते हो और उसके बाद में अधीनस्थ सेवाएं। कौन सी आ जाएंगी? अधीनस्थ सेवाएं। ये 3 ही मेन है दोस्तों। अधीनस्थ सेवाओं को तो एक बार छोड़ देते हैं, आरटीएस को उठा लेते हैं अपने यहाँ पर, आरटीएस। अब देखिए दोस्तों, मान लो बच्चे लेने थे आरपीएससी को, कितने टोटल? 1000। तो 1000 में से जो टॉप के 100 बच्चे होंगे या 80-90 बच्चे होंगे, उनसे उनकी प्रेफरेंस पूछी जाएगी। सभी से प्रेफरेंस पूछते हैं, लेकिन जो टॉप के बच्चे होंगे उनसे ज़्यादा उनको मिलता है आरएएस, जिसको हम प्रॉपर आरएएस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रॉपर आरएएस। क्यों? क्योंकि ये बच्चे लगते हैं एसडीएम। आपने नाम कभी ना कभी ज़रूर सुना होगा, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। ये बहुत ही पावरफुल जॉब है। आप सोसाइटी के लिए, समाज के लिए इस पोस्ट पर रहते हुए बहुत सारा काम जो है कर सकते हो। आप अपने उपखंड के एक प्रकार से सबसे बड़े प्रशासनिक अधिकारी हो। अब कुछ दोस्तों क्या होते हैं, कई बच्चों में जुनून होता है हमें बेल्ट ही पहनना है, खाकी वर्दी ही पहननी है, उन्हें सितारों का शौक होता है कंधे पर लगे हुए, तो वो आरएएस को प्रेफर दे सकते हैं। वो चाहें तो आरपीएस को भी दे सकते हैं। ये होती है राजस्थान पुलिस सर्विसेज। अब राजस्थान पुलिस सर्विसेज, कई बच्चे टॉपर होते हुए भी राजस्थान पुलिस सर्विसेज को ज्वाइन करते हैं। तो ये क्या है, ये अपने मतलब पुलिस सर्विसेज में अधिकारी बन जाते हैं और आगे जो इनका करियर चलेगा वो पुलिसिंग में ही चलता जाएगा। ऐसे ही होते। तीसरी जो सेवा है वो है तहसील सेवा। आपने जनरल भाषा में सुना होगा, ये तो हमारे यहाँ तहसीलदार हैं। तो वो जो तहसीलदार हैं वो भी ये आरटीएस सर्विसेज के होते हैं। उसके बाद में अन्य बहुत सी सेवाएं आती है। वाणिज्य कर विभाग है, उसमें अधिकारी रखे जाते हैं। आबकारी विभाग है। इस प्रकार से बहुत से विभाग होते हैं जो अधीनस्थ सेवाओं में काउंट कर लिए जाते हैं। तो सबसे बड़ी जो इसमें पोस्ट है वो एसडीएम की या फिर आरपीएस, वो आप दोनों की, आपकी मतलब इन दोनों में से चॉइस है कि आप क्या बनना चाहते हैं। बहुत ही गजब की ये जो है एक मतलब सेवाएं होती है। एक जुनून चाहिए इन सेवाओं के लिए आपको दोस्तों। और आप इसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आप कोचिंग का यदि खर्च नहीं उठाना चाहते हैं तो एक बहुत ही गजब की योजना मैं लेकर के आपके सामने अगली वीडियो में आऊँगा, जिसमें हम समझेंगे कि हम बहुत ही मतलब खुद की तैयारी से और कोचिंग की गाइडेंस को लेते हुए किस प्रकार से हम इस परीक्षा को क्रैक कर सकते हैं। और जो अभी बच्चे 12वीं के बाद मतलब 12वीं जिन्होंने अभी पास किया या प्रमोट हुए हैं, वो 2024 का जो आरएएस है उसको टारगेट करते हुए किस प्रकार तैयारी कर सकते हैं। तो 2024 का जो आरएएस का एग्ज़ाम होगा उसको टारगेट करते हुए किस प्रकार आप अपनी तैयारी करें, किस प्रकार से इसके सिलेबस को पढ़ें, क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है क्या नहीं है। अब दोस्तों बात ये आती है कि कक्षा जो 10 का बच्चा है वो विषय क्या ले। यहाँ देखिए दोस्तों, मैं खुद विज्ञान वर्ग का हूँ और निसंदेह सी बात है कि विज्ञान वर्ग के छात्र हैं तो मेरे पास वो कोचिंग वगैरह भी आते हैं। लेकिन बच्चे को क्या है, पता नहीं होता कि हमें क्या स्ट्रीम लेना चाहिए क्या नहीं। अब दोस्तों यदि आपका उद्देश्य है प्रशासनिक सेवाओं में जाना, चाहे वो यूपीएससी हो चाहे वो आरपीएससी हो, आप आईएएस बनना चाहते हैं या आरएएस बनना चाहते हैं,
दोनों में ही यदि हम देखें तो दोस्तों जीके के जो पेपर होते हैं हमारे, जो मेन पेपर था, अभी जैसे हमने आरएएस की बात की, इसमें 4 मेन पेपर थे। जो साइंस और टेक्नोलॉजी का इसमें पार्ट है वो काफ़ी कम है, और उस कम पार्ट के लिए इतने कुछ ज़्यादा मतलब वो आवश्यकता नहीं होती। वो जनरल साइंस होती है कक्षा 10 तक की, जो कि आप लोगों ने सभी ने पढ़ी है, चाहे वो वाणिज्य वर्ग का हो, चाहे वो कला का हो, चाहे विज्ञान का हो। तो दोस्तों सब्जेक्ट क्या लिया जाए कक्षा 11 में? जिन विद्यार्थियों का उद्देश्य ही केवल और केवल प्रशासनिक सेवाएं हैं, उनके लिए मेरी एक राय है कि आप जो है कक्षा 11 में क्या लीजिए, एक तो लीजिए दोस्तों सब्जेक्ट लीजिए भूगोल। कौन सा? भूगोल। एक लीजिए आप इतिहास, हिस्ट्री, जियोग्राफी, हिस्ट्री, और एक आप लीजिए राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान, ये आर्ट के जो 3 सब्जेक्ट है ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं हमारी, कहाँ? मेन पेपर में। मेन पेपर में बहुत हेल्प होती है इन तीनों विषयों से। क्यों? क्योंकि आप यदि इन्हीं विषयों को कक्षा 11 में भी आपने पढ़ा, 12 में भी पढ़ा, बीए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर में आपने पढ़ा, तो आपकी इन विषयों पे पकड़ काफ़ी अच्छी बन जाती है। और आपने 3-2-5 साल मतलब 3 साल स्नातक के और 2 साल जो कक्षा 11 और 12 में ये सब्जेक्ट पढ़े, उसका पूरा बेनिफिट आपको मुख्य परीक्षा में, प्रारंभिक परीक्षा में मिलता है। जबकि जो विद्यार्थी विज्ञान वर्ग का होगा उसने इनका बेसिक नहीं पढ़ा होगा, श्योर सी बात है कक्षा 11, 12 और बीएससी में वो नहीं पढ़ेगा इन विषयों को। तो जब वो बीएससी के बाद इनकी तैयारी करना चालू करेगा तो उसके लिए काफ़ी जटिल से हो जाते हैं। विज्ञान वर्ग के जो विद्यार्थी होते हैं वो इस बात को समझते हैं कि उनका बैकग्राउंड ऐसा नहीं होता। हालांकि ऐसा नहीं है कि आप पास नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। विज्ञान वर्ग के भी बहुत से विद्यार्थी आरएएस, आईएएस बनते हैं, लेकिन ये बच्चे जो हैं कम समय में अपने गोल को अचीव कर पाते हैं, क्योंकि इनकी बेसिक्स पहले से ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो दोस्तों अब इस वीडियो में आपने समझा कि कक्षा 10 के बच्चे अगर प्रशासनिक सेवाओं में ही जाना चाह रहे हैं तो उनके लिए क्या सब्जेक्ट सही है। दूसरा आपने ये जाना कि कक्षा 12 के जो विद्यार्थी कला वर्ग से पास हो चुके हैं, उत्तीर्ण कर लिया उन्होंने अपनी कक्षा 12 कला वर्ग से, वो क्या करें। वो अब राजस्थान प्रशासनिक सेवाओं की यदि तैयारी करना चाहते हैं तो अभी से अपने स्नातक के प्रथम वर्ष के साथ ही वो इन तैयारियों में जुट जाएं और टारगेट रखें आरएएस 2024 का। और जो विद्यार्थी अभी स्नातक प्रथम वर्ष या द्वितीय वर्ष में है वो भी इसकी जानकारी जुटा करके, और इस यदि उनका सपना है प्रशासनिक सेवाओं में जाने का तो वो भी इस दिशा में अपना कार्य कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का ये जो वीडियो है आरएएस के बारे में, ये आपको बहुत ही यूज़फुल रहेगा अपने रणनीति बनाने में, अपने भविष्य का निर्धारण करने में, अपने विषय का निर्धारण करने में कि किस प्रकार से हम विषयों का चयन करें। धन्यवाद दोस्तों। आप अपना कोई प्रश्न है तो वो कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं कि सर हमारा ये इस परीक्षा से संबंधित प्रश्न है, आप हमें इसके बारे में गाइडेंस दीजिए। और नेक्स्ट जो वीडियो आप किस जॉब प्रोफाइल पे, मतलब आरएएस तो आज हमारा कंप्लीट हो गया, उसके बाद में जैसे आप किस विषय के बारे में जानकारी चाहते हैं कि हम रीट के लिए जानना चाहते हैं, हम शिक्षक पात्रता के लिए जानना चाहते हैं कि शिक्षक बनने के लिए हमें क्या करना होगा, इंजीनियरिंग में आप यदि जानना चाहते हैं तो क्या करना होगा, तो जिस के ज़्यादा कमेंट होंगे हम उसी पर नए वीडियो को लेकर के आएंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।